Hello my lovely students, welcome to the my YouTube channel. The name is सहज कोचिंग सेंटर. मैं सायरा आज आपके लिए एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने जा रही हूँ और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ ट्रू. इन तीनों में से कौन सा ट्रू है इस इक्वेशन के लिए. तो जैसे कि हमें ये गिवन है कि y इक्वल्स टू 3x प्लस 5. तो बच्चे सबसे पहले ये इक्वेशन देख के आपको समझ जाना चाहिए कि ये कौन सी इक्वेशन है. दैट इज़ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ऑब्वियसली हम चैप्टर भी वही कर रहे हैं, फोर्थ चैप्टर जिसका नेम भी वही है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें टू वेरिएबल्स हैं और हम इससे पहले एक्सरसाइज में भी और इंट्रो में भी ये चीज़ कर चुके हैं कि ये चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लो कि अगर आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है तो उसके सॉल्यूशंस हमेशा क्या होंगे, जो मैं ऑलरेडी पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ, वो हमेशा आपके इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस होंगे. इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन इज़ द आंसर. पर हम यहाँ पे प्रूफ करके भी बताएंगे कि इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन कैसे होगा. जैसे कि सपोज़ आप y ले लीजिए 1 फॉर एग्जांपल. तो अभी इसमें आप 1 पुट ऑन करके उसके बाद आप x की वैल्यू निकालेंगे. जैसे हमने y ले लिया 1 इक्वल्स टू 3x प्लस 5. तो 1 5 जो है इधर आके माइनस का हो गया और 3x. तो इसके बाद ये बन गया माइनस का 4 इक्वल्स टू 3x एंड x बिकम्स माइनस 4/3. तो x की वैल्यू क्या आ गई, y को 1 पुट करने के बाद x की वैल्यू आ गई -4/3. और यहीं पे आप y की वैल्यू मान लीजिए, ले लीजिए 0. ठीक है, तो 0 इक्वल्स टू 3x प्लस 5. तो 5 इधर आ जाएगा. 0 माइनस 5 इक्वल्स टू 3x और ये बन गया -5 और ये बन गया 3x. x बिकम्स -5/3. तो अगर आप y की वैल्यू 0 लेते हैं तो आपकी x की वैल्यू क्या है, वो बन जाएगी -5/3. और इसी तरह से आप y की वैल्यू सपोज़ यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं. सपोज़ चलो यहाँ पे हम y की वैल्यू ले लेते हैं -1. तो -1 इक्वल्स टू 3x प्लस 5. -1 -5 इक्वल्स टू 3x. ये आ गया -6 इक्वल्स टू 3x एंड x बिकम्स -6/3 कट के बन गया -2 एंड x बिकम्स -2. अगर y की वैल्यू -1 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2. तो इससे प्रूफ क्या होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि अगर आप y की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो आपकी साथ में x की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी. तो एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज करने पे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होगी. तो अगर हम y की वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, अगर कुछ भी भरेंगे तो x की वैल्यू भी उसी हिसाब से चेंज होगी. तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलेंगे. एक इक्वेशन के 3 सॉल्यूशंस तो मैंने इसी बोर्ड पे निकाल दिए हैं. तो ऐसे हज़ारों सॉल्यूशंस आपके निकलेंगे. तो ये लॉ भी है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज इक्वल्स टू ऑलवेज हैव अ इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन. और यही इनका क्वेश्चन था और सब समझ में आपको होप सो आ गया होगा. तो करते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. हर इक्वेशन, यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दे रखी है, इसके 4 सॉल्यूशन आपने कैलकुलेट करने हैं. तो उसका मतलब ये होता है कि आपको एक वेरिएबल की जो वैल्यू है वो आपको लेट करनी है और दूसरा वेरिएबल आपके पास ऑटोमेटिकली निकल जाएगा. कैसे करके देखते हैं. तो सपोज आपने यहाँ पे x की वैल्यू 0 ले ली. इसको एक वैल्यू को सपोज करना होता है आपको. ठीक है, तो इसमें अभी x की वैल्यू पुट ऑन करो. x की जगह पे भरो 0 प्लस y इक्वल्स टू 7. 2 0s are 0 प्लस y इक्वल्स टू 7 एंड y इक्वल्स टू 7. आई बात समझ में. इसके बाद अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद 2 0 2 की यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है प्लस y इक्वल्स टू 7. 2 1s are 2 प्लस y इक्वल्स टू 7. y बिकम्स 7 माइनस 2 एंड y बिकम्स 5. ये आपका आ गया फर्स्ट सॉल्यूशन, ये आ गया सेकंड सॉल्यूशन एंड थर्ड सॉल्यूशन. अभी सपोज कीजिए y की वैल्यू आप यहाँ पे, चलो छोड़िए y नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप x की वैल्यू को ही लेट करते जाओ. x की वैल्यू अगर आप यहाँ पे लोगे -1, तो 2 माइनस 1 प्लस y इक्वल्स टू 7 -2 प्लस y 7 एंड y बिकम्स 7 प्लस 2
इट बिकम्स 9, राइट। और इसके बाद आप ले लीजिए x की वैल्यू -2। मतलब ये जो है आप कुछ भी x की वैल्यू लेट कर रहे हो, 4 सॉल्यूशंस आपको उन्होंने निकालने को बोला है, तो उसके बाद आप x को कुछ भी लेट कर रहे हो, y की वैल्यू निकल रही है, x की वैल्यू को लेट किया y की वैल्यू, एंड देन अगेन फिर यहाँ पे 2 -2 प्लस y इक्वल्स टू 7 -4 प्लस y इक्वल्स टू 7, y इक्वल्स टू 7 और प्लस 4, y इक्वल्स टू 11। ठीक है जी। तो ये आ गई आपकी 4 सॉल्यूशंस इस इक्वेशन के, कि आपने 4 जगह पे अलग अलग वैल्यूज पुट की x की और उसके साथ y की वैल्यू निकाली। दैट इज द 4 सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्वेश्चन के x की वैल्यू ले लीजिए 0 और इसके बाद पाई 0 प्लस y इक्वल्स टू 9, 0 प्लस y इक्वल्स टू 9 एंड y बिकम्स 9, राइट। इसके बाद x की वैल्यू आप लेंगे 1, तो पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, पाई 1 ज़र पाई प्लस वाई इक्वल्स टू 9 एंड 9 बिकम्स 9 माइनस पाई, ये आपकी पाई की वैल्यू आ गई। उसके बाद x इक्वल्स टू -1, तो पाई -1 प्लस वाई इक्वल्स टू 9 माइनस पाई प्लस वाई इक्वल्स टू 9, वाई इक्वल्स टू 9 प्लस पाई, राइट। ये आपकी थर्ड वैल्यू आ गई। इसके बाद x बिकम्स -2 पाई -2 प्लस y इक्वल्स टू 9, -2 पाई प्लस y इक्वल्स टू 9, y बिकम्स 9 प्लस 2 पाई। These are the 4 solutions of this equation. Next third part है x equals to 4y, x equals to 0, तो 0 equals to 4y, तो y equals to obviously also 0, y भी 0 हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा? ये हो जाएगा इसलिए क्योंकि 4 इधर y के साथ मल्टीप्लाई में है, 0.4 हो जाएगा और y बिकम्स 0, राइट। इसके बाद x की वैल्यू आ गई 1 और 1 इक्वल्स टू 4y एंड y बिकम्स 1/4। x की वैल्यू आ गई -1, -1 इक्वल्स टू 4/y, -1/4y एंड देन x की वैल्यू आ गई -2 इक्वल्स टू 4y, -2/4 इक्वल्स टू y, कट के आ गया 1 और ये आ गया 2 एंड y बिकम्स -1/2। दीज आर द 4 सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, राइट। और ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस। जी, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं ये कि आपको ये एक इक्वेशन दे रखी है, इसमें ये वैल्यूज पुट करके देखिए क्या इसका सॉल्यूशन बनता है या नहीं। मतलब ये वैल्यू पुट करने के बाद इक्वल्स टू 4 ही आएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आएगा। जैसे कि मैं आपको करके बताती हूँ, जैसे ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, ठीक है। तो इक्वेशन है हमारे पास x - 2y इक्वल्स टू 4। तो आप क्या करोगे, x में x की वैल्यू पुट करोगे 0 - 2, y की वैल्यू 2 इक्वल्स टू 4, 0 2 2 ज़ार 4 और 4 और ये आ गया -4 इक्वल्स टू 4। क्या पॉजिटिव का 4 और नेगेटिव का 4 एक दूसरे के इक्वल होते हैं? नो, दीज आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, सो दिस इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ x - 2y इक्वल्स टू 4। हाँ, अगर यहाँ पे 4 आ जाता और ये भी 4 के इक्वल हो जाता तो हम कह देते कि 0 एंड 2 जो है वो इसके सॉल्यूशंस हैं। तो 0 और 2 जो हैं, अब इसमें यहाँ पे आपको लिख के बताना है उनको। ये चीज़ें मिस मत किया करो, सिर्फ सम को निकाल लिया दैट्स इट, नो। आगे जो उन्होंने पूछा है उसको एक आंसर भी किया करो कि 0 एंड 2 इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ किसका, जो इक्वेशन गिवन है x - 2y इक्वल्स टू 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके साथ आपका एक प्रेजेंटेशन गुड बनती है कि और एग्जामिनर के ऊपर भी एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि स्टूडेंट थोड़ा समझदार है, उसको क्या पूछा था उसने क्या बताया, तो सही से बताओ, प्रॉपर बताओ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, और सेम टू सेम जैसे ये किया था वैसे ही करना है। x - 2y में अभी हम इसमें पुट करेंगे 2 क्या है x की वैल्यू, 0 क्या है y की वैल्यू। सो पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। x आ गया 2,
-2 आ गया 0 और ये आ गया 4, 2 - 0 ये आ गया 4, 2 में से 0 गए 2 इक्वल्स टू 4। नो, दिस इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - 2y, और वो लाइंस आप लिखेंगे। ओके, उसके बाद अभी ये पुट ऑन करो इसमें, सेम x - 2y इक्वल्स टू 4, और x क्या है 4, 2 क्या है 2 और y क्या है 0, और ये आ गया 4, 4 - 2 0 आर 0 एंड 4, 4 में से 0 गए 4 इक्वल्स टू 4, वेरी गुड, 4 इक्वल्स टू 4, और ये आ गया इक्वल। तो अब ये क्या होगा, 4 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ x - 2y इक्वल्स टू 4। ये वैल्यूज अंडर रूट वाली हैं। एक तो ना कभी भी ये अंडर रूट आ गया, डेसिमल आ गया, इन चीज़ों को देख के घबराया मत करो, स्टार्ट किया करो, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेके आओ आपके अंदर, कोई भूत नहीं है, सम ही है, तो आसानी से हो जाता है। स्टार्ट किया करो, जब आपको मेथड पता है तो फिर क्यों नहीं होगा। x है और y है, ठीक है, ये x की वैल्यू है अंडर रूट 2 - 2 2 अंडर रूट 2 इक्वल्स टू 4, 2 अंडर रूट 2 -2 2 आर 4 अंडर रूट 2, तो ये क्या बन गया 4, इसका मतलब 1 अंडर रूट 2 होता है, इसका मतलब 4 अंडर, तो ये बन गया -3 अंडर रूट 2 इक्वल्स टू 4, दैट इज नॉट इक्वल्स टू द 4। और वैसे भी एक चीज़ मैं आपको समझा दूं कि अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 है, सॉल्व हो गया, पर आपको इतना तो पता चल रहा है ना, ये सॉल्व होने के बाद 4 तो नहीं बनेगा। इन केस अगर आप कहीं भी कंफ्यूज हो जाते हो तो आप इतना पजल नहीं होना आपको, तो समझ गए आप, तो जो आपसे पूछा गया है तो उसका आंसर जरूर दे के आओ कि अंडर रूट 2 जब आपको यहीं पे पता चल गया, सपोज आपको कैलकुलेट करना ना आए, वैसे तो कोई मुश्किल नहीं है, ये आसान ही है, आप कर चुके हो ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है, पर फिर भी अगर वहाँ पे जाके आपके इस देख के कई बार कई बच्चे क्या होते हैं, घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, तो इतना नहीं होता। तो यहाँ पे इतना करने के बाद सिंपली आप वो बता दो जो उन्होंने पूछा है कि अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 is not the solution of the given equation, which equation x - 2y equals to 4, right? और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, ये है हमारा x और ये है हमारी y, और x - 2y equals to 4, 1 - 2 1 4, 1 - 2 equals to 4, and it becomes -1 and 4. No, it's not the equal to each other, so this is not the solution of x - 2y equals to 4. The last question of this exercise and this chapter, find the value of k की वैल्यू फाइंड कीजिए, और आपको x और y की वैल्यू जो है वो गिवन है, x और x की जगह x की वैल्यू भर दोगे, y की जगह y की वैल्यू भर दोगे, उसके बाद आप k की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, एंड जो है x क्या है 2 और 3, y क्या है 1 इक्वल्स टू k, 2 2 आर 4, 3 1 आर 3 equals to k and k becomes 7. So इस तरीके से हम k की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। बहुत ही आसान सा चैप्टर था, बहुत ही इजी सम्स थे, और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है चैप्टर जो है। और आप बाकी के जो एक्सरसाइजेज हैं, मेरे कहने का मतलब जो पहले की एक्सरसाइज है x 4.1 और 4.2 ये है, तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए। इससे पहले हमारे चैप्टर नंबर 1 2 3 आ चुके हैं इस चैनल पे, उनको देखना मत भूलिएगा। अगर आपने एक बार रिवीजन कर भी ली है तो दोबारा से उसकी रिवीजन आप बाय वॉचिंग कर सकते हैं। कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेज सकते हैं, सो दैट कि मैं आपको क्वेरी को सॉल्व कर सकूं। और बने रहिए मेरे चैनल के साथ, देखते रहिए वीडियोस को, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।